SCCL का असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल सिलेबस आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसके पहले हम समझेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होने वाला है। 100 क्वेश्चन होंगे आपके, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इनका जो पर क्वेश्चन मार्किंग है वो 1 मार्क रहेगा और 2 घंटे का टाइम इसमें दिया जा रहा है। तो टोटल पेपर जो है आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स होंगे और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रखा जाता था, पहले भी नहीं था और अभी भी यहाँ पे नहीं लिखा है, बट उसके बारे में विशेष रूप से यहाँ पे नहीं बताया गया है। सिलेबस को 2 पार्ट में बांटा गया है। जो पहला जो पार्ट आता है इसमें, ये है टेक्निकल। टेक्निकल पार्ट रहेगा, ये 80-20 रेशियो में रहेगा। सबसे पहले जो टेक्निकल पार्ट है वो 80 मार्क्स का पार्ट ए, और जो नॉन टेक्निकल पार्ट है वो पार्ट बी रहेगा 20 मार्क्स का। ठीक है, पार्ट बी रहेगा 20 मार्क्स नॉन टेक्निकल। तो हम सिलेबस को टेक्निकल पार्ट से स्टार्ट करेंगे। टेक्निकल पार्ट में पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक 4 सेक्शन इसमें बनाए गए हैं। पहला जो सेक्शन है वो इलेक्ट्रिकल थ्योरी और एलिमेंट्री नॉलेज के ऊपर है। दूसरा सेक्शन है इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइजेशन के ऊपर, और तीसरा सेक्शन इसके अंदर है एचटी पावर सप्लाई के रिलेटेड, और चौथा जो सेक्शन है वो है अदर बेसिक नॉलेज से रिलेटेड। फिर आ जाते हैं पार्ट बी में। यहाँ पर भी 2 सेक्शन बनाए गए हैं। पहला सेक्शन है जनरल नॉलेज। इस सेक्शन के अंदर आपको कोल इंडिया लिमिटेड, SCCL रिलेटेड क्वेश्चंस और छत्तीसगढ़ स्टेट और MP स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 10 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। दूसरा पार्ट है जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर आपका रीजनिंग, थोड़ा सा मैथ्स, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल एंड रीजनिंग स्किल्स। तो एप्टी रीजनिंग का जो पार्ट है, यहाँ लिखा अवेयरनेस है, बट यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग से होंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग पार्ट ए, मैं पार्ट बी का थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। पार्ट बी में डिटेल में क्या क्या चीज़ें रहेंगी वो हम देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट बी का जो डिटेल है वो यहाँ पे मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। कोल इंडिया SCCL राज्य से संबंधित जागरूकता व ज्ञान। ठीक है, कोल इंडिया SCCL राज्य से संबंधित जागरूकता एवं ज्ञान, ये आएगा। नॉलेज ऑफ CIL SCCL रिलेटेड क्वेश्चन एंड नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट एंड MP स्टेट रिलेटेड क्वेश्चंस। फिर आता है जनरल अवेयरनेस। तो इसमें ऑथर्स एंड बुक्स ये रहेंगे, कल्चर, संस्कृति, करंट अफेयर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, नेबरिंग कंट्रीज, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, स्पोर्ट्स, जनरल इंफॉर्मेशन, एवरेज, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइम, डिस्टेंस एंड वर्क, mensuration, ratio and proportion, roots and under roots, alphabet test, clock and calendar, data interpretation, decision making, direction। सो आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे देखा कि जब हम इलेक्ट्रिकल फोरमैन का सिलेबस देखते हैं तो वहाँ पे जनरल अवेयरनेस के अंदर कोई भी वैसी चीज़ नहीं दी है, जैसे भूगोल पूछ रहा है, इतिहास पूछ रहा है ना, या मतलब जीके के बारे में पूछ रहा है, वो चीज़ें यहाँ पे लिखी नहीं है, बट दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सिलेबस। तो बेटर कि प्रिफर आप क्या करें, पार्ट बी के लिए ये वाला सेक्शन प्रेफर कर लें। इसमें काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट पार्ट बी जो 20 मार्क्स का है। अब हम देखेंगे असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल का सिलेबस, जिसके अंदर विल सी पार्ट ए। पार्ट ए के चारों जो सेक्शन है, चारों सेक्शन हम यहाँ पे बेटर तरीके से देखने वाले हैं। सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज़ इलेक्ट्रिकल थ्योरी, एलिमेंट्री नॉलेज। सो यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि सबसे पहले दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक कंसेप्ट इसके अंदर आ जाएंगे। वोल्टेज हो गया, करंट, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ, व्हीट स्टोन ब्रिज, है ना, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, और सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट। फिर आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल पावर, मैकेनिकल पावर, वर्क पावर, एनर्जी, हीटिंग इफेक्ट्स, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी।
ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में देखने वाले हैं। सेकंड आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आप जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ है यहाँ पे ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटोमोटिव फोर्स, है ना। और इसी का प्रोडक्शन, जिसमें आपका प्रोडक्शन होता है तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज़ होता है। लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए यूज़ होगा? टू फाइंड द फोर्स डायरेक्शन। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हो गए, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। इसके अंदर कूलाम्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ, फिर परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक मटेरियल का थोड़ा सा इसके अंदर इन्वॉल्व कर दिया है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड दियर एप्लीकेशन। फिर आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स। तो इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स में क्या है, सबसे पहले कि कौन कौन से कंडक्टर्स होते हैं, कौन से सेमीकंडक्टर, है ना, इंसुलेटर, और इनमें कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे पता करेंगे कि एक दूसरे से अलग हैं। देन यू विल सी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो नेचुरल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, है ना। फिर आएगा प्रोडक्शन ऑफ एसी एंड डीसी। देन कंट्रोलिंग एंड स्विच गियर, जिसके अंदर आता है वेरियस टाइप ऑफ स्विचेस, सर्किट ब्रेकर्स, कटआउट, स्टार्टर्स, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, है ना, वायरिंग टूल्स एंड एसेसरीज, इलेक्ट्रिकल वायरिंग जॉइंट्स। आफ्टर दैट ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज ट्रांसफार्मर, उनका कंस्ट्रक्शन, यूज़ एंड मेंटेनेंस, फेजिंग आउट, पैरेलल ऑपरेशन, है ना, ट्रांसफार्मर टैपिंग, टेम्परेचर राइज, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो आप देखोगे जो हमारा जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर का जो सिलेबस होता है, उससे काफ़ी डिफरेंट सिलेबस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आ रहा है यहाँ पे, टेम्परेचर राइज पूछ रहा है ना, ये सारी चीज़ें। फिर आता है कन्वर्जन्स, जिसके अंदर आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ मोटर जनरेटर सेट। देखो कन्वर्जन्स में भी प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ मोटर जनरेटर सेट, कन्वर्जन टेक्निक्स, पूरा टोटली प्रैक्टिकल है ये, है ना, प्रैक्टिकल चीज़ें पूछी जा रही है। स्टार एंड डेल्टा सर्किट, सॉल्व प्रॉब्लम ऑन स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ये पक्का है कि स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से एमसीक्यू रहेगा। डीसी एसी जनरेटर्स, so essential components and constructional features, shunt, series and compound dynamos and their characteristics, cause for sparking, interpoles। मतलब डीसी और एसी जनरेटर से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, जैसे सबसे पहले तो क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते होंगे, क्या उसका कंस्ट्रक्शनल फीचर्स होगा, है ना, शंट, सीरीज़ और कंपाउंड जो डीसी मशीन्स होते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें ब्रश कम्यूटेटर में स्पार्क होता है, ठीक है, वहाँ की बात करी जा रही है। इंटरपोल्स और कम्यूटेटर्स यूज़ किए जाते हैं, उनका मेंटेनेंस, कार्बन ब्रशेस, है ना, देयर एडजस्टमेंट एंड केयर, ब्रश का एडजस्टमेंट और उनका केयर, वोल्टेज रेगुलेशन के मेथड, पैरेलल ऑपरेशन के कंडीशंस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। फिर आप देखते हैं बैटरीज़ का पार्ट। तो बैटरीज़ के अंदर आप देखेंगे प्राइमरी सेल है, ड्राई सेल है, स्टोरेज, सेकेंडरी बैटरीज और एक्यूमुलेटरा एंड दियर इंस्टॉलेशंस, ठीक है। तो बैटरी के अलग अलग चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है ना, कि प्राइमरी सेल क्या है, लेड एसिड सेल, निकल, आयरन, एल्कलाइन सेल, इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट चार्जिंग ऑफ बैटरीज, है ना, स्टेट ऑफ चार्ज भी आता है इसमें, चार्जिंग सर्किट एंड दियर कैलकुलेशन, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, मेंटेनेंस ऑफ बैटरीज, यूज ऑफ हाइड्रोमीटर्स। देन विल सी एसी मोटर्स एंड डीसी मोटर्स। सो एसी मोटर्स के अंदर थ्योरी ऑफ इंडक्शन, सिंक्रोनस एंड कॉम्यूटेटर मोटर्स, देयर यूजेस, मेथड ऑफ स्टार्टिंग, स्पीड कंट्रोल, रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन, ये किया हुआ पार्ट है आप लोगों का। देन डीसी मोटर में भी सेम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फिर एसी सर्किट्स के अंदर नॉलेज ऑफ वेक्टर ग्रुप, वेक्टर ग्रुप का नॉलेज होना चाहिए, फेज एंड फेज डिफरेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन एसी सर्किट, पीरियोडिसिटी और फ्रीक्वेंसी, पावर एंड पावर फैक्टर, सिंगल फेज एंड 3 फेज सिस्टम, स्टार डेल्टा कनेक्शन, फेज सीक्वेंस, ये सब चीज़ें आपने की हुई होगी,
ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। फिर आता है इल्यूमिनेशन। सो अंडर इल्यूमिनेशन पार्ट आपने कुछ टर्म्स पढ़े होंगे, जैसे लाइट क्या है, ल्यूमेन क्या होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा, कैंडेला यूज़ करते हैं। फिर आप MHCP पढ़े होंगे, कॉफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन, इस तरह की चीज़ें। फिर इसी के अंदर आप देखेंगे अलग अलग टाइप के लैंप होते हैं, जैसे इनकैंडिसेंट लैंप, मेटल फिलामेंट लैंप होता है। फिर आता है फ्लोरोसेंट लैंप सर्किट होती है, इसमें अंदर गैस भरी होती है। फोटोमेट्रिक यूनिट एंड सिंपल मेजरमेंट, जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ एफिशिएंट लाइटिंग, लाइटिंग स्कीम के बारे में आप देखेंगे। स्ट्रीट लाइटिंग, टाइम स्विचेस, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। फिर आता है पावर सिस्टम का पार्ट, जिसके अंदर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। इसमें आप देखोगे DC एंड AC पावर सप्लाई फॉर ऑक्सिलरीज, है ना, अरेंजमेंट ऑफ यूनिट ऑक्सिलरीज एंड स्टेशन सर्विस बोर्ड, देन स्टेशन लाइटिंग एंड ऑटोमेटिक चेंज ओवर, स्टेशन बैटरीज एंड चार्जिंग मेथड्स, देन स्टैंड बाई एंड इमरजेंसी पावर एंड लाइटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आएगा कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन इन दिस सिक्वेंशियल ऑपरेशन एंड इंटरलॉक्स, जनरल मशीन स्टार्ट स्टॉप सीक्वेंस ऑपरेशन। ये थोड़ा सा ना आपको क्वेश्चन जो है काफ़ी डिफरेंट मिलेंगे एग्जाम में इससे रिलेटेड। फिर देखो एक और पार्ट लिया है टेस्टिंग एंड मेजरमेंट। तो इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, वर्किंग प्रिंसिपल एंड बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट्स, then you will see details of measuring instrument for pressure, flow, temperature, level, vibration, alignment and current, voltage, power, reactive power, frequency, energy, winding temperature, auto controllers, recorder, insulation tester, its use of primary detection of fault, ठीक है, डेटा एक्विजिशन सिस्टम, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल, UPS एट्सेट्रा, टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल टेस्टिंग इक्विपमेंट्स। सो ये वाला पार्ट ना काफ़ी नया होगा आपके लिए। देन फायर सेफ्टी प्रोसीजर, ये भी नया पार्ट है। फायर प्रोटेक्शन ऑफ जनरेटर, ट्रांसफार्मर, फायर फाइटिंग, प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, तो ये सारा जो पार्ट है ये काफ़ी नया पार्ट होगा आपके लिए। टेक्निकल में जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ रिलेटेड विद द इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइजेशन। इसके अंदर सबसे पहले देखा जा रहा है इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन। तो इसके अंदर आप देखेंगे वायरिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें। अब यहाँ पे ना काफ़ी पार्ट आपका ITI का भी मिलेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देख रहे हो वायरिंग लेआउट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे क्लीट वायरिंग, मेटल सीट, वुड केसिंग, कैपिंग, cap type seat, conduit wiring, armored cable for lighting and power installation in industrial premises together with the necessary switch gear, wiring of appliances. Then simple calculation relating to cost of power and energy, elementary knowledge of method of charging for demand and energy, electrical power tariff और टैरिफ के बारे में बेसिक कैलकुलेशन, टेस्टिंग एंड फॉल्ट अटेंडेंस, डिटेक्शन एंड लोकेशन ऑफ फॉल्ट इन AC and DC circuits, motors, overhead lines and cables, electric instruments and apparatus. Then rectification of fault, insulation and continuity test, earth resistance. So ये पूरा टेस्टिंग एंड फॉल्ट से रिलेटेड है, काफ़ी नया चीज़ है, इसमें प्रैक्टिकल चीज़ें आपको एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। देन हम आते हैं प्रोटेक्टिव डिवाइसेस के ऊपर। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ अर्थिंग ऑफ जनरेटर, मोटर्स, ट्रांसफार्मर्स, सबकी अर्थिंग, यूज़ ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर, फ्यूज़ इंक्लूडिंग हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूजेस, कटआउट्स, सर्किट ब्रेकर्स, ओवरलोड एंड नो लोड प्रोटेक्शन, नो लोड वोल्टेज प्रोटेक्शन, then thermal overload, earth leakage and earth fault protection and different types of protective relays, earthing systems. So these all comes under protective devices. जैसे अब डिवाइसेस में भी क्या है ना, जैसे अर्थिंग रिक्वायर्ड रहती है, फिर आपका लाइटनिंग अरेस्टर है, फ्यूज़ है ना, सर्किट ब्रेकर्स हैं, अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है, लीकेज, अर्थ लीकेज पे प्रोटेक्शन, प्रॉपर अर्थिंग सिस्टम, प्रोटेक्टिव रिलेज के बारे में। So these all are the related with
protective devices. Then circuit diagram, electrical connection for AC and DC motors, their starters, main and sub distribution board with circuit breakers, switches, fuse, MCB, MCCB, है ना, बैटरी चार्जिंग इक्विपमेंट्स, रेक्टिफायर्स. सो ये पूरा आपका सर्किट डायग्राम करके एक बना दिया. ठीक है, इनके सर्किट डायग्राम आपको पता होने चाहिए. अब इनके सर्किट डायग्राम से रिलेटेड चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है, जो कि काफ़ी नया है ना. इस टाइप का आपने पहले कभी देखा नहीं होगा कि सर्किट डायग्राम के अंदर इनका सबका सर्किट डायग्राम पढ़ना है, फ्यूज़ का सर्किट डायग्राम. ठीक है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर. फिर आता है पंप्स के बारे में. देन यू विल सी जनरल प्रिंसिपल एंड एलिमेंट्री कैलकुलेशन ऑफ हेड, पावर एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप. After that we will see power and energy measurement and charges. So measurement of power कैसे करोगे, वाट मीटर से करोगे, एनर्जी मीटर से एनर्जी मेजर करोगे, दोनों में, एसी के लिए भी और डीसी के लिए भी. फिर पावर फैक्टर करेक्शन बाय कैपेसिटर, तो उससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो. एपरेटस, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, पंप्स, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, कूलिंग एंड हीटिंग अप्लाइंसेस. तो इन सभी का इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस. फिर डोमेस्टिक में भी इसी तरह से है जैसे ऑपरेटर्स में. डोमेस्टिक में क्या आ जाएगा, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हीटर्स, कूलर्स, रेफ्रिजरेटर एंड अदर डोमेस्टिक अप्लाइंसेस, इलेक्ट्रिक बेल एंड इंडिकेटर्स, इलेक्ट्रिक फैन. फिर आता है वायरिंग. वायरिंग के अंदर वायरिंग का लेआउट ऑफ डिफरेंट टाइप्स सच एज क्लीट वायरिंग, मेटल सीट, वुड केसिंग. ये हमने इंडस्ट्रियल वाले में भी सब देखा हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे फिर सर्किट डायग्राम, सिंपल कैलकुलेशंस, वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी हैं. टेस्टिंग एंड फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, ऑल आर हियर. थर्ड जो पार्ट है टेक्निकल का, दैट इज़ एचटी पावर सप्लाई, एचटी केबल्स, 11 kV, 33 kV एंड कंट्रोल केबल्स. क्राइटेरिया फॉर सलेक्शन ऑफ पावर केबल्स, टाइप्स ऑफ केबल्स, केबल लेइंग, terminal jointing, plumbing of cables. Then you will see underground and surface junction boxes, fault locating in cables, power cable sheath fault, equipment used and methodology for location fault in cable. ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर नहीं लिखी है मुझे लगता है, बट हाँ समझ में आ रहा है कि क्या क्या टॉपिक इसके अंदर इंक्लूडेड है. फिर एचटी सब स्टेशन और कंट्रोल रूम के बारे में. सो इसके अंदर उसका लेआउट सब स्टेशन का, एचटी ट्रांसफार्मर एंड एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स लाइक सर्किट ब्रेकर, इंसुलेटर, लाइटनिंग अरेस्टर, कैपेसिटर, सीटीपीटी. सब स्टेशन अर्थिंग, अर्थिंग मैट, टावर ग्राउंडिंग, ये सारी चीज़ें रहेंगी. पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स, देयर इरेक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, फॉल्ट लोकेशन एंड मेंटेनेंस. Then you will see protective relays and measuring equipments and their working. Then testing, fault location, maintenance and protection of HT cables and measuring equipments. Design and installation of capacitor bank. Erection, testing, commission and maintenance of control room equipments including station batteries and communication system. Maintenance of earth pit, lightning arrestor, firefighting systems, HT overhead line 11 kV and up to 33 kV. तो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट है ना ओवरहेड लाइन के लिए. उसमें सर्वे, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन आ जाता है, टेस्टिंग, फॉल्ट लोकेशन, फिर सिलेक्शन ऑफ सपोर्ट्स, क्रॉस आर्म ब्रैकेट्स, टाइप्स एंड साइज ऑफ कंडक्टर, है ना. फिर नॉलेज अबाउट कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स ऑफ ओवरहेड लाइन. बेसिक मतलब पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे पूछ लिया गया है. जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ अर्थिंग, गार्ड वायर्स, है ना, ग्राउंडिंग वायर भी होता है, रिलेज एंड अदर प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, साइज ऑफ अर्थ कंडक्टर्स, पोल अर्थिंग, लाइटनिंग अरेस्टर एंड मेंटेनेंस ऑफ एलए. देन आता है अदर बेसिक नॉलेज, जिसके अंदर आप देखोगे ऑपरेशनल नॉलेज ऑन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ऑसिलोस्कोप्स, एमीटर्स, वोल्टमीटर, मिलीमीटर, टंग टेस्टर, मेगर्स एंड एचवी टेस्टिंग किट्स. फिर आप देखोगे नेक्स्ट आएगा टैरिफ्स
एनर्जी चार्जेस, पावर फैक्टर, पेनाल्टी किसके रेफरेंस में, छत्तीसगढ़ स्टेट और एमपी स्टेट के रेफरेंस में, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। सो ये आपका ख़त्म होता है पार्ट 4। तो इस तरीके से टेक्निकल में 4 पार्ट हैं और नॉन टेक्निकल में 2 पार्ट हैं। टेक्निकल आपका 80 मार्क्स का रहेगा, नॉन टेक्निकल 20 मार्क्स का रहेगा। एक और स्पेशल अनाउंसमेंट, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छी तरीके से आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू विल गेट व्हाट्सएप ग्रुप लिंक। उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे हम जो भी कंटेंट है वो वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। और अगर आप कोई चीज़ आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाया जाए, तो वो आप कमेंट करिए, बिल्कुल हमें बताइए कि किस तरह का आप चाह रहे हैं, तो उस पर हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। थैंक यू सो मच।